चैलेंज है, अगर अगले कुछ सेकंड में ऐसा ले समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा ले सर्किट का, जो कि या तो नैन गेट से हम बना सकते हैं या कि नॉर गेट से। डिस्क्लेटॉनिक का एक बेसिक मेमोरी सर्किट होता है एच आर लेस, जो कि एक बिट डाटा को स्टोर कर लेता है। इसमें हम दो नैन गेट या दो नॉर गेट को क्रॉस कनेक्ट करके बनाते हैं, जिसमें बेसिकली दो इनपुट होते हैं जिसको हम एस और आर का नाम देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि नैन गेट की प्रॉपर्टी क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नैन गेट में यदि एक भी इनपुट ज़ीरो होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, 1। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज़ करेंगे अपने अलग अलग केस में। तो बढ़ते हैं हम लैच सर्किट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो नैन गेट है, जहाँ पर केस नंबर 1 में हमारे जो दो इनपुट हैं एस और आर, तो एस की वैल्यू हम 0 रखते हैं और आर की वैल्यू को 1 रखेंगे। तो जैसे ही नैन गेट नंबर 1 में एस की वैल्यू को हमने 0 इंटर की, मतलब हमारा एक इनपुट क्या हो गया, 0। और बाय द यूजिंग ऑफ नैन गेट प्रॉपर्टी, अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब हमें Q की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल गई। हमारा नैन गेट नंबर 2 में जहाँ R की वैल्यू हम 1 इंसर्ट कर रहे थे, तो चूंकि यहाँ पर एक इनपुट 1 है अभी, तो ये डिसाइड नहीं होगा कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा जब तक इसका सेकेंडरी इनपुट नहीं पता हो। यदि सेकेंडरी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, और सेकेंडरी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। लेकिन इस नैन गेट नंबर 2 में पहले वाले केस का जो Q इज इक्वल टू 1 आ गया है, उसको हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ इंसर्ट क्या हो रहा है, R की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू भी 1। और जब दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई Q बार की वैल्यू। तो केस नंबर 1 में जब हमने S को 0 और R की वैल्यू को 1 रखा, तो इसका आउटपुट Q की वैल्यू 1 और QR की वैल्यू 0 मिली। इसको बोलते हैं हम सेट कंडीशन। अब आते हैं सिमिलर केस नंबर 2 में, और इस बार हम S की वैल्यू को 1 और R की वैल्यू को 0 रखेंगे। तो सबसे पहले फोकस हमारा कहाँ पर जाएगा, जिस इनपुट की वैल्यू 0 है। मतलब हमें इस बार देखना होगा नैन गेट नंबर 2 को, जहाँ पर R की वैल्यू को हम 0 इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही R की वैल्यू 0 इंसर्ट की नैन गेट में, इसका आउटपुट रिजल्ट क्या दे देगा, 1, क्योंकि सेकेंड इनपुट पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो हमें Q बार की वैल्यू 1 मिल गई। अब इसी Q बार की वैल्यू को हम नैन गेट नंबर 1 में इंसर्ट कर रहे हैं, जहां पर पहले से S की वैल्यू 1 है। और अब फिर से नैन गेट नंबर 1 में दोनों इनपुट क्या हो गए, हमारे 1 हो गए। तो जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0। तो Q की वैल्यू क्या मिल गई, 0। और इस कंडीशन को हम रीसेट कंडीशन कहते हैं, कि जब S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0 है तो Q की वैल्यू हमारी हो जाती है 0 और Q बार की वैल्यू 1 होती है। बढ़ते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में जब हम S और R दोनों की वैल्यू को 1 1 ले लेते हैं, इस केस में हम दोनों नैन गेट का अभी क्लियर आउटपुट हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर आउटपुट के लिए कंडीशन थी कि कम से कम एक इनपुट 0 होना चाहिए, तभी आउटपुट 1 मिलेगा। अब जब दोनों इनपुट दोनों अलग अलग नैन गेट में अगर 1 1 है, तो हमें देखना होगा कि उसकी सेकेंड इनपुट की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम एक एजम्पशन करके चल सकते हैं। सपोज कीजिए कि Q की वैल्यू को हमने क्या एज्यूम कर लिया, 0। अब यदि Q की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू किस में इंसर्ट हो रही है, ये वैल्यू इंसर्ट होगी नैन गेट नंबर 2 में, जहाँ R की वैल्यू पहले से 1 है। अब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन क्या देता है, रिजल्ट 1। तो हमारा Q बार की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। और ये Q बार की वैल्यू अब नैन गेट नंबर 1 के साथ में एंटर करेगी, जहाँ पहले से S की वैल्यू 1 है। तो इस केस में दोनों 1 1 हो गया, तो आउटपुट क्या मिल गया, 0। मतलब यदि हमने Q की वैल्यू 0 ली तो लास्ट में भी Q की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है। कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, पहले से जो डाटा स्टोर था मेमोरी में वही डाटा मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं होल्ड कंडीशन। सेम आप एजम्पशन 1 के लिए भी कर सकते हैं। मतलब Q की वैल्यू यदि आप 1 रखेंगे तो अल्टीमेट लास्ट में भी क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। ऐसे केस को हम बोलते हैं
नो चेंज कंडीशन। तो ध्यान रखना है केस नंबर 3 में यदि S और R दोनों की वैल्यू 1 होगी तो हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, नो चेंज कंडीशन, होल्ड कंडीशन। अब आते हैं हम अपने केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में जब S और R दोनों जीरो हो जाएं, तो ध्यान दीजिएगा S और R दोनों जीरो लेने पर दोनों NAND गेट का एक एक इनपुट क्या मिल गया, जीरो मिल गया। और यदि NAND गेट का एक भी इनपुट जीरो होता है तो आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब दोनों NAND गेट का आउटपुट क्या दे देगा हमें, रिजल्ट 1, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों आउटपुट 1 मिलेंगे तो पहला आउटपुट को हम बोलते हैं Q और दूसरा आउटपुट क्या होता है, Q बार। मतलब जो भी आउटपुट है Q की वैल्यू Q बार उसका अपोजिट होना चाहिए। तो अगर दोनों सेम हो गए 1 1, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो आप देख रहे हैं ये केस फेल हो गया। तो केस नंबर 4 को हम अनडिफाइन या इनवैलिड कंडीशन बोलते हैं इस सिचुएशन में जब S और R दोनों की वैल्यू 0 हो जाए। तो ये हमने डिस्कस किया लैच सर्किट, जहाँ पर हमने बनाया दो NAND गेट को आपस में क्रॉस कर कर। उम्मीद करते हैं अब आपको लैच सर्किट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि लैच सर्किट समझ में आ गया है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर सकते हैं।